हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। एक तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड सिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और सेकंड क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब आप यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी, उसमें आपकी चॉइस होगी कि आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी मेथड हो। तो उससे पहले हम इक्वेशन बना देते हैं। आपको क्या गिवन है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार से, तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आना चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आपको एज्यूम करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे आपको। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इज x एंड सेकंड इंटीजर क्या होगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूस, जैसे कि 1 है तो 1 के ठीक बाद में 2 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 में +1 करेंगे। 2 के बाद में 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा x है, और लेकिन हमको क्या लेना है, ऑड लेना है। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, फिर 1 के बाद में क्या आता है 3, 3 के बाद में क्या आता है 5। ठीक है, तो 1 के बाद में 3 लाने के लिए आपने 1 में कितना प्लस किया, 2 प्लस किया तो 3 आ गया। 3 के बाद में 5 लाने के लिए आपने कितना प्लस किया, 2। तो हर एक कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर लाने के लिए आपने फर्स्ट नंबर को x अगर एज्यूम किया है तो उसके ठीक बाद आने वाले नंबर में आपको क्या प्लस करना पड़ेगा, 2। तो इस तरह से हमने इन दोनों नंबर्स को मान लिया, फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर इज x + 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इन दोनों नंबर्स का सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करें और इनका सम करें तो वो किसके इक्वल है, 290 के इक्वल। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज इक्वल टू 290। तो इस तरह से आपको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर जैसे कि अभी जो अपने पास में क्वेश्चन है वो ऑड इंटीजर का है। मान लो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इवन इंटीजर का आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे वो ऑड इंटीजर आए चाहे इवन इंटीजर आए, आपको हमेशा एज्यूम x और x + 2 ही करना है। ऐसा क्यों, जैसे कि हमारा फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है, 2 के बाद में क्या आता है 4 के बाद में क्या आता है 6। तो फर्स्ट नंबर हमने x माना, तो जैसे मैंने बताया 2 के अंदर 2 प्लस करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो ये 6 आएगा। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रहा है। तो फर्स्ट इवन नंबर को अगर आप x मानोगे तो सेकंड इवन नंबर क्या हो जाएगा, x + 2। तो आप यहाँ पे चाहे ऑड आए चाहे इवन आए, आपको जो एज्यूम करना है वो यही करना है, x एंड x + 2, और आगे का प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो x + 2 का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, a + b होल स्क्वायर है हमारे पास में, a² + 2ab + b²। तो उस फॉर्मूले से हम ओपन कर रहे हैं, तो ये x² प्लस इसको ओपन कर रहे हैं x² + 2xy, तो 2 तो ये और एक फॉर्मूले का 2, 4x फिर b² मतलब 2 का स्क्वायर 4, और ये 290 इधर से इधर आएगा, -290 = 0। अब ऐड हो रहे हैं ये x² 2x² + 4x। 290 में से 4 माइनस करेंगे तो 286 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा, -286 = 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा आप यहाँ तक भी ठीक है, बन गई है। अगर आगे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि सब में से कुछ कॉमन हम ले सकते हैं। कॉमन लेने से फ़ायदा क्या होगा, हमारा जो टर्म है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² + 2x + 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8 और 2 3 = 6 = 0। अब ये 2 जो बाहर मल्टीप्लाई में है वो 0 के अपान में होने से क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई x² + 2x - 143 = 0। अब आप यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपके पास में 3 मेथड से, आप चाहे तो फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई करके मिडल टर्म लेके आए, वो ऑप्शन भी है। सेकंड, आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड अच्छा लगता है तो उससे करो। थर्ड, जो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया उससे करो। तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ।
इसके लिए ए बी सी निकाल देते हैं। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट 2 और सी मतलब कांस्टेंट -143। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर -4a और -143 अपॉन 2 इंटू 1 -2 प्लस -2 स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 और 17 और 4 1 ज़ा 4 और 5 और अपॉन में क्या आ गया 2 1 ज़ा 2। अब -2 प्लस माइनस रूट इन दोनों को ऐड करेंगे 576 और अपॉन में कितना आ गया 2। 576 का अगर रूट आप निकालना चाहे तो निकाल लीजिए और चाहे अगर याद है आपको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 24 और अपॉन 2। अब आपको क्या करना होगा, एक बार पॉजिटिव साइड लेना है और एक बार नेगेटिव साइड। x इज इक्वल टू -2 प्लस 24 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू -2 माइनस 24 अपॉन 2। अब -2 माइनस 24 लेने से क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 26, लेकिन हमको तो क्या चाहिए, पॉजिटिव आंसर चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व भी करें तो भी आंसर किस में आएगा, माइनस में। इसलिए आप यहीं पर इसको लिख दो रिजेक्ट, क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, माइनस आ रहा है इसलिए। 24 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा x इज इक्वल टू 24 माइनस 2 22 और अपॉन 2 22 अपॉन 2 करेंगे 11। x इज इक्वल टू आ गया 11। हमें आंसर्स निकालने हैं। हमने क्या एज्यूम किया था, x एंड x प्लस 2 दस पॉजिटिव इंटीजर्स आर 11 एंड 11 प्लस 2 13। ये हमारा आंसर। इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 45 एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, देन फाइंड द 2 नंबर्स। आपको यहाँ पर 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं वो 2 नंबर्स कौन कौन से हैं। लेट स्मॉलर नंबर इज x एंड लार्जर नंबर इज y। अब मैंने यहाँ स्मॉलर लार्जर क्यों लिखा है, यहाँ पर 2 कैटेगरी है, एक स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, एक तो स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर नंबर है, इसलिए हमने मान लिया स्मॉलर नंबर x और लार्जर नंबर को मान लिया हमने y। अब क्या कह रहा है वो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 45। इन 2 नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 45। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर डिफरेंस करना है तो हमेशा हम माइनस करने के लिए बड़ा नंबर पहले लेते हैं और छोटा नंबर बाद में लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, तो इसलिए मैं यहाँ पर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगी। लार्जर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे, तो इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 45। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड, आगे क्या बोल रहे हैं वो, एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये कर दिया स्क्वायर, फिर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। ये इक्वेशन नंबर 2, हमने स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किया, वो किसके इक्वल है 4 टाइम्स लार्जर नंबर के। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हम कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। Put the value of x square in equation number 1। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं हम, x स्क्वायर की प्लेस पर लिख देंगे हम 4y और इक्वल में क्या है हमारे 45। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x में नहीं y में बने, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर किस फॉर्म में आएगा, y के फॉर्म में आएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y, ये इधर आएगा -45 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, चाहे आप मिडिल टर्म को एक्सपांड करके करें, तो आपको जैसा भी सूटेबल हो। मैं यहाँ पर इस पहले वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से बताया था, इसको मैं मिडिल टर्म से बता रही हूँ। 45 के फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 5 9 ज़ा 45, और 9 में से 5 माइनस करने पर हमको 4 भी मिल जाएगा, माइनस का चाहिए तो माइनस का भी आ जाएगा। तो हम यहाँ मिडिल टर्म वाले से भी कर सकते हैं, -9y प्लस 4 9y प्लस 5y, 9 5 ज़ा 45, और -9 प्लस 5 करने पर -4 भी आ जाएगा, और -45 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से y कॉमन, तो ये y -9, यहाँ से 5 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा y -9 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में कॉमन है y -9, यहाँ से मिला हमें y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार हम y -9 को 0 के इक्वल करेंगे, और एक बार y प्लस 5 को इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी मिली, 9, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिली, माइनस में, तो नेगेटिव वैल्यू हमको नहीं चाहिए, तो आप इसको क्या लिख देंगे, रिजेक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू 9। y कौन था, लार्जर नंबर, तो आप लिखोगे 10 लार्जर नंबर इज इक्वल टू 9, और स्मॉलर नंबर फाइंड करने के लिए हम लार्जर नंबर की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x² इज इक्वल टू 4 × 9 36, फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √36, वो भी प्लस माइनस में, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में प्लस में 6, क्योंकि माइनस का 6 तो हमको चाहिए ही नहीं, x इज इक्वल टू 6 है, तो स्मॉलर नंबर इज 6। तो ये दोनों हमारे आंसर, लार्जर नंबर इज 9 एंड स्मॉलर नंबर इज 6। अब आप देखो, वापस अगर अपने को चेक करना हो तो कैसे करेंगे, 45 कब आ रहा था, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके माइनस करें तो किसके इक्वल आएगा, 45 के। तो देखो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, माइनस करके देखो ये आ रहा है 45 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि हमने जो किया है, जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं वो राइट है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड 16 into 2 parts such that 2 times of the square of larger part is 164 more than the square of smaller part। 16 के आपको 2 पार्ट करने हैं, एक लार्जर पार्ट होगा उसमें से, एक स्मॉलर पार्ट होगा। तो यहाँ पर एज्यूम कैसे करेंगे हम, लेट लार्जर पार्ट इज x, मान लेते हैं हम लार्जर पार्ट जो है वो x मान लिया हमने। अब 16 टोटल है, इन दोनों का सम कितना है 16, तो जो स्मॉलर पार्ट होगा, स्मॉलर पार्ट वो कैसे आएगा, 16 में से x माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा स्मॉलर। मान लो कि यहाँ पर x की जगह पर 7 लिखा है, तो दूसरा नंबर आने के लिए क्या करोगे, 16 में से 7 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया, सेकंड नंबर कैसे आएगा, 16 में से हम माइनस कर देंगे, 16 माइनस x हमारे पास में आ गया स्मॉलर पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे वो, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट का स्क्वायर करके और उसका 2 टाइम्स करें तो किसके इक्वल है, इज 164 मोर देन, 164 ज़्यादा है किससे, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट मतलब कि 16 माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ लार्जर पार्ट करके आपको क्या करना है, 164 ज़्यादा करना है, किससे ज़्यादा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। तो स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर करके हमने उसमें 164 मोर मतलब कि प्लस किया है। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम, 2x² इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर करेंगे 256 माइनस 2ab मतलब कि 32x प्लस b² मतलब कि x² और ये प्लस 164। फिर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हमें अरेंज करना है, इसलिए यहाँ पे x² इधर जाएगा 2x² माइनस x², फिर ये इधर आएगा तो प्लस 32x। अब 256 और ये दोनों ऐड हो रहे तो पहले ऐड कर देते हैं, 6 और 4 10, यहाँ माइनस लगा दें, 6 + 4 10
5 और 6 11 और ये 12, 2 3 और 4। तो हमारे पास में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। 2x² में से x² माइनस करेंगे, x² प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपके पास में 2-3 ऑप्शन हैं, आप चाहे जिससे करें। मैं श्रीधराचार्य लगा रही हूँ। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 32 एंड c इज इक्वल टू -420। हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b 32 प्लस माइनस b² 32² माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू है -420 और अपॉन में 2 इंटू 1। 32 का स्क्वायर करेंगे 1024 माइनस इंटू माइनस प्लस 40 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16 और अपॉन में 2 1 ज़ा 2 -32 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर ये 0, फिर 6 और प्लस 7 और ये 2 और अपॉन में 2। अब हमें 2704 का रूट फाइंड करना है, तो रूट में आपको फाइंड करके बता देती हूँ। 2704 हम डिवीज़न मेथड से कर रहे हैं इसको पेयर बना के। यहाँ पर हम 27 लाने के लिए क्या करें, 5 इंटू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस करने पे बचा 2 और यहाँ 5 प्लस 5 10। अब हमें नेक्स्ट पे लेना है 04। 10 के साथ में हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि 204 आ जाए, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाएगा 204। तो यहाँ पे 2 लिखा है तो आगे तो करने की ज़रूरत नहीं, हमारा आंसर आ गया कितना 52। यहाँ लिख देंगे -32 प्लस -52 अपॉन 2। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, बार नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू -32 प्लस 52 और अपॉन में 2। 52 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। x इज इक्वल टू 10 आ गया, मतलब लार्जर पार्ट आ गया हमारे पास में 10। दस लार्जर पार्ट इज इक्वल टू 10 और स्मॉलर पार्ट कैसे आएगा, 16 माइनस 10 करेंगे 6, तो हमारा आंसर है 10 एंड 6। इस तरह से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।